आपने अक्सर आर्मी से रिलेटेड बॉलीवुड फिल्मों में सुना होगा अल्फा टीम मूव इन पोजीशन, टैंगो चार्ली रिपोर्टिंग सर या ब्रावो टीम ग्रीन सिग्नल। ये शब्द क्या सिर्फ फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं या सेना में भी इनका खास मतलब होता है, और अगर होता है तो कैसे और क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी के उन कोडवर्ड्स के बारे में जो किसी भी ऑपरेशन में बेहद अहम होते हैं। दरअसल सेना में एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर 4 राइफल्स कंपनियां होती हैं। इनका नाम होता है अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इसके अलावा एक हेडक्वार्टर कंपनी भी होती है। ये नाम किसी देश की आर्मी के अपने बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की सेनाएं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सिर्फ कंपनी के नाम ही नहीं, बल्कि इन कोडवर्ड्स का रेडियो कम्युनिकेशन में भी खास रोल होता है। जब ऑपरेशन के दौरान सैनिक आपस में बात करते हैं तो वो साफ और क्लियर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब जरा आप सोचिए, आप एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में हैं, ठंड भयानक है, हवा चल रही है और रेडियो सिग्नल भी कमजोर है। इस माहौल में अगर कोई सैनिक सी बोले और रिसीवर इसे ई समझ ले तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसी गलती को रोकने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री कोड बनाए गए, जिन्हें कहा जाता है फोनेटिक अल्फाबेट्स। फोनेटिक अल्फाबेट का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हर भाषा और लहजे में एक जैसे सुनाई दें। इन्हें खास तौर पर इस तरह से चुना गया है कि इनका उच्चारण आसानी से समझ में आए और कंफ्यूजन ना हो। जैसे ए को आर्मी या अल्फा कहते हैं, बी को ब्रावो, सी को चार्ली, डी को डेल्टा और इसी तरह जेड को जुलू। तो अब किसी सैनिक को रेडियो पर सी बोलना हो तो वो चार्ली कहेगा। अब सामने वाला इसे ई नहीं समझ सकता क्योंकि चार्ली की ध्वनि एकदम अलग है। अब सवाल ये कि अगर ये कोड इतने आसान है तो दुश्मन इन्हें क्यों नहीं समझ पाता? तो इसका जवाब है कोड वर्ड्स की रणनीति। मिलिट्री ऑपरेशन में सिर्फ फोनेटिक अल्फाबेट्स ही नहीं, बल्कि पूरी बातचीत कोडेड होती है। मान लीजिए किसी मिशन का कोड नाम है ऑपरेशन रेड फाल्कन। अब रेडियो पर कोई सैनिक कहे ब्रावो टीम, रेड फाल्कन इज एक्टिव, तो इसका मतलब सिर्फ सैनिक को ही समझ में आएगा। आम आदमी या दुश्मन इसे सुनकर भी नहीं समझ पाएगा। अब ये तो समझ आ गया कि फोनेटिक अल्फाबेट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन ये आए कहां से? इतिहास पर नजर डालें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देशों की सेनाओं ने अपने अपने कोड बनाए, लेकिन हर देश का कोड अलग होने की वजह से सहयोगी सेनाओं के बीच भी कंफ्यूजन होने लगा। फिर 1955 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने एक स्टैंडर्ड बुकलेट तैयार की, जिससे दुनिया भर की सेनाएं एक ही फोनेटिक अल्फाबेट फॉलो करें। इसके बाद 1956 में नाटो ने भी इसे अपनाया और आज यही स्टैंडर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कोड सिर्फ सेना में ही काम आते हैं तो ऐसा नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में भी यही अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं ताकि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में गलतफहमी ना हो। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे 112 हेल्पलाइन पर भी इन्हीं कोड का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि बैंकिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी इन्हीं कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि स्पेशल कोडवर्ड्स पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें।